हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज अपन मैथ के बारे में टॉपिक वाइज बात करेंगे। मैं आज से टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाऊंगा आपको, और टॉपिक वाइज में भी जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन टाइप वाइज बात करेंगे कि टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और देखिए दोस्तों, आज अपन संख्या पद्धति का टॉपिक बात करेंगे कि संख्या पद्धति, पहला टॉपिक अपना संख्या पद्धति लेकर चलेंगे। और आरपीएफ में आपके 35 नंबर की मैथ आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके 35 में से 35 नंबर आ जाएं, लेकिन आपको मेरा साथ देना है, बिल्कुल बराबर मेहनत करनी है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलूंगा। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति में अपन टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आज अपन बात करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने की। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना नहीं आएगा। तो देखिए, इसका पहले अपन बेसिक देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं इकाई का अंक ज्ञात करने की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी सिंपल सा सवाल आ गया अपने पास अपन बात करते हैं, आ गया 76 गुणा में 134 गुणा में 224। अब यहां पर ये आ गया, इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इकाई का अपने पास क्या है 6, यहां पर क्या है 4, और यहां पर क्या है 4 है। पूरी संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपन इकाई के अंक को गुणा कर लेंगे। यहां पर इकाई का अंक 6 है, 6 को मैंने अगले इकाई का अंक 4 से गुणा किया, 6 चौका 24, इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 4। अब इस 4 को अगले इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना आ गया 6। तो मैं इस सवाल को हल करूंगा तो इकाई का हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। समझ में आ गया होगा, केवल इकाई के अंक को गुणा करना है। लेकिन ये सवाल एग्जाम में बहुत कम आता है। देखिए अपन बात करते हैं, जैसे यहां पर घात की मैं बात करूं, यहां पर आ गया घात 135, यहां पर आ गया 140, यहां पर आ गया जैसे 195 को हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। अब 76 गुणा 135 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके कुछ नियम हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, तब आपको बेसिक जैसे क्लियर होगा तो सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, समझना ध्यान से मेरे भाई। यहां पर कोई भी संख्या होती है, मैंने लिखा जैसे 981 की घात 0। किसी भी संख्या की घात, नियम नंबर 1 ध्यान से समझना, जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। चाहे कोई भी संख्या हो, यदि उसकी संख्या की घात 0 मिल जाए तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 756 की घात 0, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात यदि 0 मिलती है तो उसका मान क्या आता है 1। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 1 क्यों आया, देखिए अपन सिद्ध भी कर देते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 7 की घात 0, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब ये 1 मान क्यों आता है समझिए एक बार। 7/7 आ गया, तो आपको पता है कि 7/7 का मान कितना होता है 1 होता है। अब आपने कभी घातांक प्रश्नावली पढ़ी होगी, उसके कुछ नियम आपने पढ़े होंगे कभी, या फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा घातांक प्रश्नावली, जब भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। 7 की घात 7 है, इसका मान आपको पता है कितना होता है 1 हो गया। अब यहां पर घात कुछ भी नहीं है तो मैंने कितनी मान ली 1, और ये भी 7 की घात कितनी हो गई 1। अब एक नियम चलता है, जब किसी संख्या को अंश से हर में, हर से अंश में लेकर आते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात प्लस वाली घात माइनस में हो जाती है और माइनस वाली घात प्लस में हो जाती है। अब देखो, इसका आधार इक्वल है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो 7 की घात 1 माइनस 1 क्या हो गया, यहां पर 7 की घात 0 हो गया। तो अब मेरी बात सुनिए, जब 7/7 का मान 1 हो रहा है तो 7 की घात 0 का मान भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसी का ये दूसरा रूप है। चाहे 7/7 कह दो, चाहे 7 की घात 0 कह दो, तो इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। तो पहली बात मेरी समझ में आ गई होगी, जब भी किसी संख्या की घात यदि आपको 0 मिलती है तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा। क्लियर?
चलिए अगला नियम अब देखिए, आप ध्यान से समझना। मैं आपसे बात करता हूं इकाई के अंक आपको क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे 0 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मिल सकते हैं। अब अपन इसमें शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊंगा बड़े शानदार तरीके से, आप तो समझते रहिए। पहले मैं आपको ग्रुप बना रहा हूं, 3 ग्रुप बनाने हैं आपको। पहला जो ग्रुप है, जैसे अपन बात करते हैं 0 1 5 और 6 का ग्रुप बना लेना। दूसरा जो ग्रुप बनेगा हमारे पास 4 और 9 का बनेगा। तीसरा ग्रुप हमारे पास बन गया 2 3 7 और 8 का। देखिए अब दोस्तों दोबारा एक बार देख लेना, पहले इनका ग्रुप कौन किसका किसका ग्रुप किसके साथ है, ये ध्यान रखना है। पहला ग्रुप बोलिए किसका होगा, 0 1 5 6 का। दूसरा ग्रुप किसका होगा, 4 और 9 का। तीसरा ग्रुप किसका होगा, 2 3 7 और 8 का। समझ में आया होगा। अब देखिए यदि हमारे को कहीं पर भी इकाई का अंक 0 1 5 या 6 मिल जाता है और उसकी घात 0 को छोड़कर चाहे कुछ भी हो, जैसे मैं बात करता हूं 130 की घात मैंने लिख दिया 135, यहां पर इकाई का अंक क्या है मेरे भाई, 0 है। अब यहां पर घात कितनी है आपके पास, 135 है। अब 0 को छोड़कर चाहे घात कुछ भी हो, यदि इकाई का अंक 0 है तो दोस्तों इकाई का अंक भी हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे अपन बात करते हैं, अब मैंने यहां पर लिख दिया 931 की घात 138, तो यहां पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इसको हल करूंगा तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। मैंने लिखा 125 की घात 146, इकाई का अंक यहां पर क्या है, 5 है। इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। मैंने यहां पर लिखा 136 की घात 65, यहां पर इकाई का अंक क्या है, 6, हल करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक है 6। तो याद रखना यदि कहीं पर आपको इकाई का अंक 0 1 5 6 मिलता है तो 0 को छोड़कर चाहे घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्रम से 0 1 5 6 ही आएगा। याद रह जाएगी मेरी बात, दोबारा से सुन लेना। कहीं पर इकाई का अंक 0 1 5 और 6 मिले, उसकी घात 0 को छोड़कर चाहे कुछ भी हो, हल करेंगे तो क्रम से 0 1 5 6 ही आएगा। क्लियर। ऐसे याद नहीं रहे तो शॉर्टकट में ऐसे याद रख लेना दोस्तों कि 0 1 5 6 में वही चक्कर चलेगा, 0 1 5 6 में वही चक्कर चलेगा, अर्थात 0 1 5 6 आ गया तो इकाई का अंक वही आएगा। क्लियर। चलिए अब दूसरे नियम की मैं बात करता हूं, यदि आपको कहीं पर इकाई का अंक 4 और 9 मिल जाता है, मैंने यहां पर बताया कि 0 1 5 6 में कौन सा चक्कर चलेगा, वही चक्कर चलेगा। याद रह जाएगा ना। इसी प्रकार से आप तो ऐसी शॉर्टकट में याद रख लेना, 4 और 9 में सम और विषम का चक्कर चलेगा। हम इसकी घात देखेंगे, यदि इकाई का अंक कहीं पर आपको 4 और 9 मिल जाता है तो हम ये देखेंगे कि घात आपके पास सम है या विषम है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, कहीं पर आपको मिल गया 134 की घात, यहां पर आपको मिल जाता है 35, तो यहां पर इकाई का अंक क्या है, 4 है, घात क्या है, विषम है। तो याद रखना, देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार, 4 और 9 में 4 और 9 की इकाई का अंक देखने के लिए हम घात देखेंगे कि सम है या विषम है। तो याद रखिए, या तो आपको 4 की घात मेरे भाई सम मिलेगी या फिर 4 की घात आपको क्या मिलेगी, विषम। यदि 4 की घात आपको सम मिलती है तो इकाई का अंक आपका 6 आएगा, और 4 की घात यदि आपको विषम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। यदि 4 की घात सम मिली तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6, विषम मिलेगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। अब देखिए अगर आपको मैं 9 की बात करता हूं तो 9 में भी किसका चक्कर चलेगा, सम और विषम का। यदि 9 की घात आपके पास सम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1, और विषम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। समझ में आए। एक बार दोबारा देख लीजिए, यदि 4 की घात आपको सम मिलती है तो इकाई का अंक 6 आएगा, और विषम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। यदि 9 की घात सम मिलती है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 की घात विषम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए यदि 4 की घात विषम मिलती है तो 4 ही आएगा, 9 की घात विषम मिलती है तो 9 ही आएगा। यदि ऐसे भी याद नहीं रहता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं याद रखने का, समझना मेरी बात को। कहीं पर आपके पास आ जाता है, जैसे ध्यान से समझिए एक बार यहां पर देखो मैंने लिखा 134 की घात 135। अब बताओ यहां पर इकाई का अंक क्या है, 4 है।
अब मैंने बताया था कि 4 और 9 में सम और विषम का चक्कर चलेगा। किसका चक्कर चलेगा? सम और विषम का। हमारे को घात देखनी है कि सम है या विषम है। तो 135 घात कैसी है हमारे पास? विषम है। तो यहां पर मैंने बताया था कि यदि 4 की घात विषम आ गई तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा। यदि ये याद नहीं रहता है तो मैं आपको बता देता हूं, इसको दूसरे रूप में लिख लेना मेरे भाई। यहां पर बताओ इकाई अंक क्या है? 4 है। घात कैसी है? विषम है। तो विषम का घात आ जाए तो उसकी जगह 1 लिख लेना। कितना लिख लेना? 1। तो मैंने यहां पर लिख दिया 4 की घात 1। अब बताओ 4 की घात 1 का मान कितना हो गया? 4। तो याद आ जाएगा आपको कि यदि विषम घात होगी तो इकाई अंक 4 है तो क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे हमारे पास आ गया, मैंने लिखा 934 की घात 196। यहां पर इकाई अंक क्या है? 4 है। अब आप भूल गए, आपको ये तो पता है कि 4 और 9 में सम और विषम का चक्कर चलता है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि इकाई अंक क्या आएगा। तो आप इसको ऐसे करना, 4 की घात आप सम है यहां पर तो सम की जगह आप 2 लिख लेना। हल कर लीजिए, 4 की घात 2 का मान 16 होता है तो इकाई अंक यहां पर क्या आ गया? 6 आ गया। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर याद रखिए, यदि घात विषम मिल जाती है तो 1 लिखकर हल कर लेना और सम मिलती है तो आप 2 लिख के हल कर लेना। याद आ जाएगा। बस इतना सा याद रखना है कि 4 और 9 में सम विषम का चक्कर चलता है। अब देखिए दूसरी बात, अगर आपको यहां पर आ गया, देखिए इकाई का अंक 9 मिल जाए, जैसे मैंने यहां पर लिखा 139 की घात 133 मिल गए। अब देखो इकाई का अंक यहां पर कितना है? 9 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 9 की घात, विषम है तो कितना लिख लेते हैं? 1। 9 की घात 1 का मान कितना होता है? 9 होता है। तो इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे 939 की घात 140 लिख दिया। अब बताओ इकाई का अंक यहां पर क्या है? 9 है। घात कैसी है? सम है। तो यहां पर सम की जगह हम कितना रख लेंगे? 2। 9 नाम 81। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपको यदि याद नहीं रहता है तो इसमें ऐसे याद रख लेना कि यदि घात सम है तो 2 लिख लेंगे, विषम है तो 1 लिखकर हल कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो याद रखना 4 और 9 में सम विषम का चक्कर चलेगा। किसका चक्कर चलेगा? सम और विषम का। क्लियर? चलिए अगला नियम देखना एक बार। अब अपन बात करते हैं 2, 3, 7 और 8। यदि आपको इकाई का अंक मिल जाता है, क्या मिल जाता है? 2, 3, 7 और 8 ये इकाई के अंक मिल गए तो इनको हल करेंगे, घात आएगी तो इकाई का अंक क्या आएगा? समझना मेरी बात को। कहीं पर भी आपको इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 मिल जाता है तो याद रखना यहां पर 4 के भाग का चक्कर चलेगा। किसका चक्कर चलेगा? 4 के भाग का। पहले देख लीजिए एक बार, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। 3 नियम बताए थे मैंने। क्या क्या बताया? आपको इकाई का अंक क्या मिल जाता है? 0, 1, 5 और 6। दूसरा मैंने आपको ग्रुप बनाया था 4 और 9 का। तीसरा ग्रुप आपके पास किसका आ गया? 2, 3, 7 और 8 का। तो 0, 1, 5, 6 में किसका चक्कर चलेगा? शॉर्टकट में याद रख लेना, वही चक्कर चलेगा। ठीक है ना? अब वही चक्कर का मतलब, यदि इकाई का अंक 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 आएगा। यदि 4 और 9 में किसका चक्कर चलेगा? सम और विषम का। 2, 3, 7, 8 में किसका चक्कर चलेगा? 4 के भाग का चक्कर चलेगा। अब ये 4 के भाग का चक्कर क्या है वो समझना। कहीं पर भी आपको इकाई का अंक 2 मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया या 8 मिल गया तो कैसे हल करेंगे? जैसे मैंने लिखा 132 की घात, यहां पर लिख दिया मैंने 117। अब बताओ यहां पर इकाई का अंक क्या है? 2 है। घात कितनी है? 117 है। तो आपको क्या करना है? 2 को इसको छोटे रूप में लिख लेना है मेरे भाइयों, कि यहां पर देखो 117 में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिखकर हल कर लेंगे। अब 117 में हम 4 का भाग देते हैं, पूरी संख्या में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने 4 के भाग का नियम पढ़ा होगा कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लेना, जो शेषफल बचेगा पूरी संख्या में भाग देने पर भी वही शेषफल बचता है। तो हम 117 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम 17 में भाग देते हैं तो 4 चौक 16, शेषफल कितना बच गया? 1। तो 117 में भाग देंगे तो भी 1 ही बचेगा। 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 का मान कितना होता है? 2। तो इसको हल किया तो इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। दोबारा से सुन लेना मेरी बात
कहीं पर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 मिल जाता है तो उसकी घात में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिखकर हल करना है। क्लियर? वही इकाई अंक आ जाएगा। जैसे देखो अब अपन बात करते हैं, यहां पर आपके पास आ गया, मैंने लिख दिया 993 लिख दिया, इसकी घात मैंने लिख दी 134। अब इसको अपन हल करते हैं, इकाई का अंक क्या आएगा? बोलिए, इकाई का अंक यहां पर कितना है? 3 है। 134 में हम 4 का भाग देंगे, देने की आवश्यकता नहीं है, केवल किस में दे लेंगे? 34 में। तो 3 की घात बताओ, 34 में 4 का भाग दीजिए, 4 अंठा 32, कितने बच गए? 2। तो इसको अपन लिख लेंगे 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मान कितना होता है? 3 तिया 9। तो हमने इसको हल किया तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से देखिए, कहीं पर आपको इकाई का अंक 7 मिल गया, मैंने लिखा 137 की घात, 137 की घात मैंने लिख दिया 118। अब बताओ इकाई का अंक यहां पर क्या है? 7 है, तो आपको 18 में भाग दे लेना है, शेषफल क्या बचेगा? 4 का दीजिए, 4 चौक 16, क्या बच गया? 2। तो घात 2 लिख लेंगे, 7 7 49। बताओ इकाई का अंक क्या आ गया? 9 आ गया। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखो 138 की घात मैंने लिख लिया जैसे 225। बताओ इकाई का अंक यहां पर क्या है? 8 है। तो अब 225 में 4 का भाग देंगे, तो 25 में 4 का भाग दे लीजिए, 4 छक्का 24, कितना बच गया? 1। तो 8 की घात 1, 8 की घात 1 का मान कितना होता है? 8 होता है। तो समझ में आया होगा कि कहीं पर भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 मिल जाता है तो उसकी घात में 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिखकर हल कर लेंगे। लेकिन अब एक विशेष पॉइंट इसमें याद रखने का जो है वो समझिए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉइंट है और कई स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। अब यहां पर जैसे मैं बात करता हूं, आपके पास आ गया 992 की घात मान लीजिए 116 आ गया, ठीक है। अब यहां पर इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। अब बताओ 116 में हम 4 का भाग देते हैं तो 4 चौक 16, शेषफल कितना बच गया? 0। तो इसके हिसाब से तो 2 की घात 0 हो गई, मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन ये एक गलत है। याद रखना, जब भी इसमें 2 की और इकाई का अंक यदि 8 है कहीं पर और उसकी घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इकाई का अंक 1 न आकर इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ये विशेष बात याद रखने की है कि 2 की और 8 की घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 1 न आकर इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन 3 में और 7 में तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो। लेकिन 2 में और 8 में 1 न आकर क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर मेरी बात? दोबारा से सुन लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए मेरे भाई। यदि आपको इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 मिल गया तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें 4 के भाग का चक्कर चलेगा, घात में 4 का भाग देंगे। लेकिन यदि 2 की और 8 की घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो दोनों में इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन 3 में और 7 में तो 1 ही आएगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। क्लियर हो गया। एक बार मैं इन नियमों को शॉर्टकट में दोबारा आपसे रिपीट कर देता हूं, यदि आप उतारना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो बना भी लेना। जैसे देखिए, मैंने पहला ग्रुप आपको बनाया था 0, 1, 5 और 6 का, ध्यान से समझना। दूसरा ग्रुप मैंने बताया 4 और 9 का। तीसरा ग्रुप मैंने बताया 2, 3, 7 और 8 का। अब ध्यान से समझिए इनको, बड़ा सिंपल सा है। अब यहां पर देख लीजिए क्या करना है आपको। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आ गया तो लिख लेना आप इसमें वही चक्कर चलेगा। शॉर्टकट में लिख लेना मेरे दोस्तों, वही चक्कर चलेगा। वही चक्कर का मतलब कहीं पर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 मिल जाए, घात चाहे कुछ भी हो लेकिन 0 को छोड़कर, तो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही आएगा। क्लियर। अब देखो 4 और 9 में कौन सा चक्कर चलेगा? सम व विषम का चक्कर चलेगा। किसका चक्कर चलेगा भाई? सम और विषम का चक्कर चलेगा। यदि आपको 4 की घात या तो सम मिलेगी या विषम मिलेगी। चक्कर क्या है? 4 की घात या 9 की घात सम या विषम मिलेगी। विषम मिले तो 1 लिखकर हल कर लेना और सम मिले तो 2 लिखकर हल कर लेना, याद नहीं रहता है तो। नहीं, मैंने आपको बताया था कि
4 की घात यदि सम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, और विषम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, और 9 की घात यदि सम मिलती है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1, और विषम मिलती है तो क्या आएगा 9। ऐसे याद नहीं भी रहता है तो आप सम और विषम का चक्कर चलेगा, इतना तो याद रह जाएगा, सम की जगह 2 लिख लेना और विषम की जगह 1 लिखकर हल कर लेना। तीसरा देखिए 2 3 7 8 में किसका चक्कर चलेगा, 4 के भाग का चक्कर चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि इनकी घात में 4 का भाग दे लेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिखकर हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन विशेष बात याद रखने की ये थी कि 2 की और 8 की घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई का अंक 1 नया आकर के आएगा 6, 3 में 7 में तो 1 ही आएगा। क्लियर। चलिए ये इसके कुछ बेसिक था जो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी रेलवे की भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है कि इसको लेकर इकाई के अंक को लेकर कौन कौन सी भर्ती में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए चलते हैं अपन। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक, हम नेम सभी आपको याद हो गए, बस नेम आने चाहिए, चुटकियों में सवाल हल कर सकते हो। ये क्वेश्चन है हमारा आरआरबी एनटीपीसी में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहां पर आपने क्या लिखा, 4 गुणा में 38 गुणा में क्या लिख दिया 764 गुणा में 1256। ठीक है। अब बताओ यहां पर आपके सामने इकाई का अंक देखिए क्या है 4, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 6। अब आपको पूरी संख्या को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सबसे पहले ये बात आपको बता दी थी। तो यहां पर ये 4 लिया, 4 को मैंने किससे गुणा कर दिया 8 से, 8 चौक 32, इकाई का अंक क्या आ गया 2। अब 2 को अगले इकाई के अंक से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। अब इस 8 को अगले इकाई के अंक क्या है 6 है, 8 छेंगी 48, तो इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पर 8। तो इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 8 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो 1373 की घात 36, 1373 की घात क्या आ गया 36, माइनस में 1442 की घात क्या है हमारे पास 20। ठीक है। अब इसको अपन हल करते हैं तो यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, ध्यान से समझना। बताओ यहां पर इकाई का अंक क्या है 3 है, यहां पर इकाई का अंक क्या है 2 है। अब इसको अपन हल करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब मैंने आपको नियम बताया था कि 2 3 7 8 में किसका चक्कर चलेगा भाई 4 के भाग का। घात में हम 4 का भाग दे लेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिखकर हल कर लेंगे। आप समझिए यहां पर मेरी बात को, 3 की घात कितनी है यहाँ पर 36 है, तो मैं 4 का भाग देता हूं तो यहां पर कितना शेषफल बचेगा 0। कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। तो मैंने क्या कहा था यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, आ गया। अब यहां पर देखिए 2 में, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मैंने बताया था कि 2 की 8 की घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई का अंक 1 नहीं क्या आएगा 6 आएगा। अब एक समस्या आपके सामने ये पैदा हो गई कि यहां पर 1 माइनस 6। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर आपने लिखा जैसे इससे बड़ा बना लीजिए इस अंक को। अब यहां पर आप यहां पर 3 की घात कितनी है 36 है, तो आप इसको लिख सकते हैं यदि शेष फल 0 आ रहा है तो मैं इसको 3 की घात 4 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 3 की घात 4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको हल करना है। तो बताओ 3 की घात 4 का अपन बात करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया कितना आ गया 81। अब देखो 2 की घात 4 का मान कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। तो यहां पर क्या हो गया 81 माइनस में क्या आ गया 16। अब बताओ 81 में से अपन 16 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, बताओ यहां पर एक असल लेंगे 11, 11 में से 6 गए तो क्या बच गया हमारे पास 5। तो इकाई का अंक आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ भी गया होगा।
देखिए अगर ऐसा भी नहीं करना चाहो तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से और समझा देता हूं, देखना शॉर्टकट में एक बार ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके सामने ये लो, देखो इकाई का अंक यहां पर कितना है 3 है, यहां पर इकाई का अंक कितना है 2 है, तो यहां पर बताओ 2 3 7 8 में किसका नियम लगता है 4 के भाग का, तो यहां पर 4 का भाग देंगे तो 3 की घात में 4 का 36 घात है, 36 में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो इकाई का अंक क्या आएगा मैंने बताया था 1 आएगा। यहां पर देखिए 2 की घात 20 है, तो 20 में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। अगर ऐसी स्थिति होगी तो मैंने पहले ये बताया था कि 3 की घात है 0 बच रही तो उसको 3 की घात 4, यहां पर 2 की घात है 0 बच रही तो 2 की घात 4 लिख के भी हल कर सकते हैं, या फिर ऐसे देखिए यहां पर 1 आ गया तो जरूर इससे पहले कोई ना कोई संख्या निश्चित रूप से आपको मिलेगी, तो उसके रूप में अपन क्या लेते हैं असल लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास कितना हो गया 11, 11 में से 6 गए तो कितने बच गए आपके पास 5, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें, देखिए 213 की घात 6 का अंतिम इकाई का अंक क्या होगा 213 की घात 6 का अंतिम इकाई का अंक क्या होगा, तो यहां पर दिया गया 213 की घात 6, यहां पर इकाई का अंक क्या है आपके पास 3 है, तो अब इसको अपन हल करते हैं, तो 3 की घात 6 में अपन किसका भाग देंगे 4 का, मैंने बताया था 2 3 7 8 में 4 का भाग का नियम लगता है, तो 4 का भाग दीजिए तो आपके पास शेषफल क्या बच गया 2 बच गया, 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9, तो इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाई 9 आएगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया डी। ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है ग्रुप डी में 2018 में। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यदि आपको नियम समझ में आ गए तो क्वेश्चन आप सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया है 4523 की घात 932, 2224 की घात 1632, 3225 की घात 1632। अब बताओ यहां पर देखो इकाई का अंक आपके सामने कितना दिया गया है 3, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4, यहां पर इकाई का अंक क्या है 5। चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं एक बार, 4523 आ गया, इसकी घात आपको दे रखी है 1632 गुणा में 2224 की घात आपको कितनी दी गई है 1632। अगला क्या है 3225 की घात आपको क्या दी गई है 1632। ठीक है, अब बताओ यहां पर आपके पास इकाई का अंक कितना है 3, यहां पर 4, यहां पर क्या है 5 है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था 2 3 7 8 में किसका नियम लगेगा 4 के भाग का, तो अब यहां पर इसको हल करेंगे तो 3 की घात 1632 में आप 4 का भाग दीजिए, तो 32 में 4 का भाग दे लेते हैं, शेषफल क्या बच गया 0। तो मैंने आपको बताया था कि 3 और 7 में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 की घात 0 इसका मान 1 होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर आपके पास ये क्या हो गया, देखो 4523 की घात 1632 था, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब बताओ यहां पर इकाई का अंक क्या है 4 है, तो मैंने आपको बताया था 4 और 9 में कौन सा नियम लगता है सम और विषम का नियम लगता है। अब ये देखिए कि घात सम है या विषम है, तो घात 1632 कैसी है सम है, यदि सम होगी तो यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर याद नहीं रहता है तो सम आ जाए तो 2 लिख के हल कर लेना, 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर, चलिए यहां पर आपके पास इकाई का अंक क्या आया है 5। अब मैंने आपको नियम बताया था कि 0 1 5 6 में वही चक्कर चलेगा, तो यहां पर इकाई का अंक 5 की घात चाहे कुछ भी हो, यदि इकाई का अंक 5 है तो क्या आएगा 5। अलग अलग हल कर लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 पंजो 30, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। तो इसको हल किया तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए गुणनफलों 4211 की घात 102, 361 की घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारे पास दिया गया है 4211 की घात क्या है 102 गुणा में 361 की घात क्या है 52। हल कर लो फटाफट, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो जाएगा। यहां पर देखिए इकाई का अंक आपको क्या दिया गया है 1, यहां पर इकाई का अंक क्या है
एक ही यहां पर है। तो बताओ 0 1 5 6 में कौन सा चक्कर चलेगा, वही चक्कर चलेगा। तो इसको हल करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा 1, इसको भी हल करूंगा तो इकाई अंक 1, तो इसको हल करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। सवाल को देखते ही आप हल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। यहां पर हमारे पास दिया गया है 1234 की घात 102 गुणा में 1234 की घात क्या है हमारे पास 103। इसको हल करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, बोलिए। यहां पर इकाई अंक क्या है भाई 4 है, यहां पर भी क्या है 4 है। अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि 4 व 9 में किसका चक्कर चलता है, सम व विषम का, याद रह जाएगा। अब बताओ 4 है, यहां पर घात कैसी है, सम है, तो यदि 4 की घात सम मिलेगी तो इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाई 6। याद नहीं रहता है तो मैंने आपसे कहा था यदि सम मिले तो 2 लिखकर हल कर लेना, 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। अब बताइए यहां पर इकाई का अंक 4 है, घात कैसी है विषम है, तो विषम आएगी तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर। अब यदि ऐसे भी याद नहीं रहे तो 4 की घात विषम की जगह 1 लिखकर हल कर लेना। 4 की घात 1 का मान कितना होता है 4, तो 6 चौका 24, इसको हल किया तो इकाई का अंक क्या आ गया 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। यह भी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगली क्लास में कल आपको वही 8 बजे लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद।